नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी से देश भर में 4 घंटे तक ट्रेनें रोकने का ऐलान किया है। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हो गई है। इसके चलते जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही आरपीएफ ने मुख्यालय पत्र लिखकर एक बटालियन भी मांगी है। आज पानीपत के सांसद संजय भाटिया के बेटे की कार को एक टैंकर ने टक्कर मारी और उसी टैंकर ने एसएचओ की गाड़ी को भी ठोका। आपको बता दें कि लगातार उस टैंकर ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद टैंकर चालक अपनी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। एसएचओ की गाड़ी पलटने की वजह से एएसआई और ड्राइवर सिपाही घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आई है। यह हादसा मित्तल मेगा मॉल और ट्रक यूनियन के बीच हुआ। 23 फरवरी तक पंचायती राज संस्थाओं को भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब संस्थाओं के छठे आम चुनाव जून से पहले किसी भी सूरत में नहीं होंगे। जून में भी तभी हो सकते हैं जब सरकार चुनाव से पहले की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करे। नई पंचायतों के गठन सरकार के पास विचाराधीन है। अगर किसी एक पंचायत को 2 पंचायतों में विभाजित करके चुनाव करवाना है तो उसके लिए 40 से 45 दिन का समय कम से कम लगता है। इसके अलावा महिलाओं के और आरक्षण पर भी उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है। ऐसे में न्यायालय आरक्षण को लेकर कोई फैसला उसी दिन करेगा। इसकी संभावना कम है, क्योंकि वर्ष 2015 में पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पंचायतों के चुनाव में 6-7 महीने देरी हो गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि रोहतक और पानीपत जिले के अलावा बाकी जिलों में भी अभी तक वार्डबंदी नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर पंचायत विभाग की ओर से कोई अधिकारी कुछ नहीं कह पा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने विवादित बयान को लेकर लगातार घिरे हुए हैं, जिसको लेकर जेपी दलाल ने कई बार अपनी सफाइयां भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन अब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यू टर्न ले लिया है। अब यू टर्न लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। उन्होंने इस दौरान सरस्वती नदी को लेकर सरकार की ओर से की जा रही पहलकदमियों के बारे में जानकारी दी। खेल मंत्री संदीप सिंह सहित कई राजनेताओं ने इस महोत्सव में वीसी के जरिए शिरकत की। यह महोत्सव पेहोवा में आयोजित हुआ था। वहीं हरियाणा के नरवाना हलके से कांग्रेस की प्रत्याशी रही एक महिला नेत्री का विवादित बयान सामने आया है। करीब 1.25 मिनट के वीडियो में कांग्रेस लीडर विद्या देवी शराब बांटने और किसान आंदोलन को सहारा बनाने की बात कर रही है। विद्या देवी नरवाना से कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी हैं। वे वीडियो में साफ तौर पर कह रही हैं कि किसानों को घी, राशन, यहां तक कि शराब बांटे। उन्होंने किसान आंदोलन को भुनाने की भी बात कही है। उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ पर देश का विरोध करना देशद्रोह है। इस तरह के लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यमुनानगर के गांव ढलोर में शनिवार रात पोल्ट्री फार्म पर रहने वाले करीब 15 कुत्तों ने 2 बच्चों और एक महिला पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों को कुत्ते 15 मिनट तक नोचते रहे। 10 साल की बच्ची का गला व मुंह और उसके 5 वर्षीय भाई के सिर को नोच डाला। बच्चे की खोपड़ी तक दिखने लगी। महिला ने भागकर जान बचाई। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से रोजाना जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।